नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कारक कौन सा ग्रह है जन्म पत्रिका में, कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह सबसे अच्छा परिणाम देने वाला है, कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह प्रबल मारक बनता है और प्रबल मारक की दशा में निश्चित है स्वास्थ्य में परेशानी आती है, निश्चित है मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। और बाधक कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी दशा अंतरदशा आने पर हर कार्य में बाधाएं शुरू हो जाती हैं। इसको निकालना जन्म पत्रिका में कैसे जानेंगे कि हमारी पत्रिका में कौन सा ग्रह कारक है जो सबसे परिणाम शुभ देने वाला है, जिसकी दशा आ जाए तो निश्चित है हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बिजनेस व्यापार अच्छा चलता है, अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है, संतान पुत्र मंगलिक कार्य की प्राप्ति होती है, विवाह आदि होते हैं। और कौन सा ऐसा ग्रह है जो मारक है जिसमें थोड़ी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रह है जो प्रबल मारक बनता है जन्म पत्रिका में। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग कारक को समझते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह कारक है, सबसे अच्छा ग्रह कारक को ही कहा जाता है जो हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। जन्म पत्रिका ये पहला भाव है। हमने काल पुरुष की पत्रिका बना रखी है। आपकी जन्म पत्रिका में ये लगन प्रथम भाव जो है उसी को लगन बोला जाता है और इसमें जो भी राशि स्थित हो वही लग्न की राशि कही जाती है। और लग्न पंचम और नवम ये त्रिकोण स्थान है, इसको त्रिकोण स्थान माना जाता है, पूर्ण योगकारी भाव ये माना जाता है, सबसे अच्छा शुभ फल देने वाला भाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर चार तत्वों की बात करें, 12 राशियां चार तत्वों में विभाजित हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। तो यहाँ पर अगर मान लो हम मेष लगन की पत्रिका बनाए हैं तो मेष लगन वालों के लिए लग्न में मेष राशि जिसके स्वामी जो अग्नि तत्व की राशि है, पंचम भाव में सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है, नवम भाव में अग्नि तत्व की राशि है जो कि धनु राशि है। तो मेष सिंह धनु ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की हैं जो त्रिकोण में आती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लग्न के स्वामी मंगल, मेष राशि लगन में स्थित है जिसके स्वामी मंगल, और पंचम भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य, नवम भाव में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति। सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा मित्र होते हैं। चर, स्थिर और द्विषभाव ये तीनों प्रकार भी आपको मिल गया है, चर, स्थिर और द्विषभाव। और ये तीनों आपस में किसी भी लगन की पत्रिका बनेगी तो त्रिकोण के स्वामी हमेशा मित्र बनेंगे। एक राज की बात और है, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अग्नि तत्व की जो राशियां है, मान लो कोई भी लगन बनता है तो प्रथम, पंचम और नवम ये धर्म भाव कहा जाता है, द्वितीय, षष्ठम और दशम ये अर्थ भाव है और अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। ये धर्म त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण है और ये काम त्रिकोण है। तीसरा, सातवां और 11वां और चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष त्रिकोण है। ये चार पुरुषार्थ हैं। जो त्रिकोण, जौन सा त्रिकोण ज्यादा मजबूत हो, जिसके स्वामी उन्हीं भावों में स्थित हो, धर्म त्रिकोण के स्वामी अगर धर्म त्रिकोण में हो तो निश्चित है व्यक्ति का धर्म त्रिकोण अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, धर्म कार्य में धर्म परायण होगा, धर्म के अनुकूल रह करके कार्य करने वाला होगा, बेईमान नहीं होगा, चोर नहीं होगा, आदि इत्यादि ये सब कुछ। ऐसे ही अर्थ त्रिकोण अगर मजबूत है तो जातक का कैरियर बहुत अच्छा होगा, जातक का फोकस अपने कैरियर पर होगा विशेष रूप से। काम त्रिकोण अगर मजबूत है तो जो भी इच्छा जागृत होगी मन में भगवान उसको प्राप्त करवाएंगे तुरंत, जो भी मेहनत करेगा उसका फल स्वरूप बहुत अच्छा मिलेगा। मोक्ष त्रिकोण अगर मजबूत है तो सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी होती हैं और भगवत प्राप्ति भी होती है। तो ये चार पुरुषार्थ हैं। इसी प्रकार से त्रिकोण भाव को विशेष क्यों माना गया है? इसीलिए माना गया है क्योंकि त्रिकोण में हमेशा उनके मित्र की राशि आती है। ये धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण कहा जाता है, जो हमको दर्शाता है कि हमारे पास है क्या, कितना ज्ञान है। क्योंकि पंचम भाव देखिए, पंचम भाव से क्या देखा जाता है? ज्ञान। शिक्षा कितनी होगी? शिक्षा उतनी ही हो पाएगी जितना हमारे प्रारब्ध में है, जितना हमको परमात्मा को देना है, क्योंकि ज्ञान से ही हम धन कमा सकते हैं।
अगर हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आदि इत्यादि कुछ भी बने, तो उस हिसाब से हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा धन के मामले में। तो वो ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है, और वो ये इसीलिए पंचम भाव कहा, प्रारब्ध कहा जाता है। पूर्व जन्म का विचार पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव यानी प्रारब्ध में जो लिखवा करके लाए हैं मेमोरी में, उतना ही परमात्मा भरेगा। जितना हमारे भाग्य को बढ़ाना होगा मेमोरी में हमारे, उतना ही भरेगा ज्ञान। तो ज्ञान भी उतना ही होगा जितना कि हमको भाग्य में मिलने वाला है। अगर हम अच्छे ज्ञानी हो जाएंगे, पैसा तो अपने आप आएगा, कर्म अच्छा अपने आप कर लेंगे। तो इसीलिए धर्म भाव मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर धर्म, हम मजबूत है तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अपना बढ़िया गुजारा कर लेंगे। तो ये त्रिकोण भाव है जिसको पूर्ण योगकारी माना जाता है, लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, और इनके स्वामी हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। अब अगर मान लो मेष लगन की पत्रिका बनी, आपका कोई भी लगन बन सकता है, ये पत्रिका कालपुरुष की है इसलिए मेष लगन की मैंने बनाया है। मेष लगन की पत्रिका बनी तो इस जातक के लिए लगन के स्वामी मंगल, पंचम के स्वामी सूर्य और नवम के स्वामी बृहस्पति। मंगल, सूर्य और बृहस्पति की दशा जब भी आएगी जीवन में हमेशा अच्छे परिणाम देगी। ये हो गए कारक, मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीन ग्रह की, इन तीनों ग्रह की दशा जब भी जीवन में आएगी निश्चित है अच्छे फल देने वाली होगी। अगर ये अच्छी स्थिति में है, ये जितना अच्छी स्थिति में होंगे जातक उतना ज्ञानी, उतना पुरुषार्थी, उतना ही मर्मज्ञ होगा, हर एक विषय का ज्ञाता होगा, अपने आप में बलवान होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, विद्या अच्छी होगी, और भाग्य में जीवन में अपने सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन अब ये तीन घर के स्वामी अगर इन तीनों भावों में बैठे हों, बहुत अच्छा, केंद्र में हों, बहुत अच्छा, लाभ स्थान में हो, बहुत अच्छा, युक्ति दृष्टि संबंध बना रहे हों, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, इसमें शुभ ग्रह बैठे हों, इन भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे हों जो कि इनके मित्र हों, इस जैसे मान लो पंचम भाव के स्वामी सूर्य है, अब यहाँ पर चंद्रमा आकर के बैठ जाए तो बहुत अच्छा। यहाँ पर अगर आकर के अगर देखिए, अब यहाँ पर अगर शुक्र बैठ जाते हैं, अब शुक्र सूर्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, जबकि केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आएंगे, सप्तम के लिए अच्छा हो जाएगा लेकिन पंचम के लिए खराब करेंगे वो, क्यों, क्योंकि शत्रु मानते हैं सूर्य को। ऐसे ही इस प्रकार से शुभ ग्रह जितना स्थित हो, शुभ ग्रह का मतलब ये भी हुआ कि नैसर्गिक रूप से शुभ हो या तात्कालिक रूप से शुभ हो। जैसे इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो वैसे नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन मेष लगन वालों के लिए सूर्य शुभ है। मेष लगन, अब मंगल को अशुभ ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन देखिए अब मंगल इस जन्म पत्रिका के लिए सबसे अच्छा परिणाम देने वाले हैं। क्यों, क्योंकि लगन के स्वामी है। इसी प्रकार से एक बात और हमेशा याद रखना है, जिस ग्रह की राशि, एक राशि त्रिकोण स्थान में हो, उसकी दूसरी राशि कहीं पर भी हो, अशुभ स्थान में हो, दुख स्थान में हो, वो अशुभ परिणाम नहीं देगा। अब देना तो उसको मंगल जैसे अष्टम का स्वामी है, अष्टम यानी अब अष्टम से संबंधित जो फल है मंगल को ही देना है। लेकिन मंगल मूल त्रिकोण राशि, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है एक मूल त्रिकोण भाव में है, मूल त्रिकोण राशि जो है त्रिकोण भाव में है, तो मंगल यहां पर शुभ अच्छे हैं। अब जैसे बृहस्पति की एक राशि त्रिकोण स्थान यानी भाग्य स्थान में है और दूसरी राशि 12वें भाव में है, तो बृहस्पति इस जातक के लिए अच्छा ही परिणाम देंगे। अब दुख स्थान है ये दोनों, जहां के स्वामी मंगल और गुरु हैं। अब गुरु की दशा आएगी तो निश्चित है, क्योंकि ये मायने रखती है बात, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जो अशुभ स्थान का स्वामी है वो लग्नेश का कौन है। अगर वो लग्नेश का मित्र है तो नुकसान की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर वो लग्नेश का शत्रु है तो निश्चित है परेशानी उत्पन्न करेगा, चाहे वो केंद्र का ही स्वामी क्यों ना हो, जैसे कि शनि, चाहे वो केंद्र का ही स्वामी क्यों ना हो, जैसे कि शनि दशम भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है। मंगल शनि को अपना सम मानते हैं लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। अब यहां पर बात आती है मारक की, तो मारक दूसरा और 7वां भाव कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये यहां से आयु की बात करते हैं, यहां से मृत्यु की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं। और एक सूत्र आपने सुना होगा कि भावत भावों का सूत्र लगाते हैं, तो अष्टम से अष्टम यानी तीसरा भाव, तो तीसरा भाव भी जो है आयु को दर्शाता है।
तो आयु से 12वां, किसी भी भाव से 12वें घर के स्वामी की जब दशा आती है तो निश्चित है उस भाव से संबंधित कष्ट होता है। यानी यहां से अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो इससे 12वां घर है ये, और इसीलिए इसको मारक स्थान कहा गया है। और इससे 12वां ये है, इसलिए दूसरे भाव को मारक कहा गया है, इसीलिए दूसरा और सप्तम मारक है। तो इस पत्रिका में मारक कौन बनेगा? शुक्र। अब अगर देखा जाए तो जन्म पत्रिका में ये शुक्र मारक हैं। अब तीसरे नंबर पर प्रबल मारक की बात आती है। तो अब यहां पर अगर हम त्रिकोण को हटा दें, त्रिकोण को हटा दिए, समझ लो केंद्र को भी हटा दिए, केंद्र को भी हटा दिए, अब उसके बाद में बचा कौन? अब यहां पर यह देखना है विशेष रूप से, आपको विशेष रूप से यह देखना है, मारक भाव पर कट का निशान लगा देते हैं, ये मारक। और उसके बाद बचा कौन? तीसरा, छठा, एकादश और द्वादश, अष्टम, ये अशुभ स्थान है, ये अशुभ स्थान है। अब यहां पर ये चीज देखिए, जहां पर सही का निशान लगा हुआ है वहां के स्वामी निश्चित है अच्छा फल देंगे, लेकिन जहां पर गलत का निशान लगा हुआ है वो परेशानी दे सकते हैं। अब ध्यान यही रखना है, देखिए तीसरे भाव के, छठे भाव के बुध की दोनों राशियां अशुभ स्थान में है, बुध की दोनों राशियां अशुभ स्थान में है। शुक्र की एक राशि केंद्र में है, दूसरी द्वितीय भाव में है। और शुक्र मंगल को अपना सम मानते हैं, मंगल को सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते हैं। शुक्र और मंगल की आपस में समता है, तो यहां पर शुक्र से भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो घबराने की किससे जरूरत है? अब अष्टम के स्वामी तो मंगल ही हैं, द्वादश के स्वामी भी मंगल ही हैं, बृहस्पति हैं जो त्रिकोण के स्वामी हैं। अब बचे कौन? शनिदेव। अब शनिदेव मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, शनिदेव की एक राशि अशुभ स्थान पर है, दूसरी दशम भाव में है। अब शनि यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और दूसरे नंबर पर बुध नुकसान पहुंचा सकते हैं, और तीसरे नंबर पर शुक्र भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? वो वैसे अपना अकेले अगर दशा में आए तो नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर मान लो बुध की महादशा मिली हुई है, बुध की महादशा है, अब इसमें अगर शुक्र की अंतर्दशा आ जाए तो खराब, और बुध की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा आ जाए तो ये खराब। अब यहां पर प्रबल मारक कैसे बनेगा? तो जो ग्रह दो अशुभ स्थान का स्वामी है वो प्रबल, और दो अशुभ ग्रह के स्वामी साथ दशा अंतर्दशा में हो वो प्रबल मारक हो सकता है। जैसे कि बुध की महादशा, जो दोनों अशुभ स्थान के स्वामी हैं, बुध मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, मंगल बुध की मित्रता नहीं है, मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बुध की महादशा चल रही हो, शुक्र की अंतर्दशा आ जाए या शनि की अंतर्दशा आ जाए, या शनि की महादशा हो शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, और अगर शुक्र की महादशा हो बुध की अंतर्दशा आ जाए तो ये इस व्यक्ति के लिए मारक सिद्ध होगा, प्रबल मारक। अब प्रबल मारक में कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह प्रबल मारक होंगे मेष लगन की पत्रिका में। अब आती है बात बाधक की। बाधक कैसे देखा जाता है, कौन सा ग्रह बाधक है? और बाधक का मतलब होता है हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करना, एक दिन का काम 4 दिन में करवाना, कोई ना कोई परेशानी आ जाना हर चीज में। तो बाधक के लिए आपको मालूम है चर, स्थिर और दुष्भाव, चर लगन की पत्रिका, चर लगन की पत्रिका यानी 1, 4, 7 और 10। चर लगन की पत्रिका में अगर मान लो चर लगन की पत्रिका है तो 11वां भाव बाधक होगा। चर लगन की पत्रिका में 11वां भाव, इसमें लिखिए 11वां भाव, 11वां भाव, चर लगन की पत्रिका में 11वां भाव। और
चल लगन की पत्रिका में 11वां भाव का स्वामी जो भी ग्रह है, यानी 11वें भाव में अगर देखा जाए तो 11 नंबर की राशि है तो शनि होंगे। और स्थिर लगन की पत्रिका में 2, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8 और 11। स्थिर लगन की पत्रिका में 9वां भाव, इसमें जो है 9वां भाव, जब स्थिर लगन की पत्रिका बनेगी तो 9वां भाव बाधक होगा। और द्विभाव लगन की पत्रिका में 3, यानी 3, 6, 9 और 12, अगर ये इन लगनों में से कोई भी लगन बनता है तो 7वां भाव बाधक होगा। 7वें भाव का जो भी स्वामी ग्रह होगा, अगर पत्रिका चर लगन की है तो 11वें भाव का स्वामी बाधक का रोल उत्पन्न करेगा। अगर 11वें भाव के स्वामी चर लगन की पत्रिका है और 11वें भाव के स्वामी की दशा मिल गई तो हर काम में बाधाएं आएंगी। और अगर स्थिर लगन की, यानी वृष लगन, सिंह लगन या वृश्चिक लगन या कुंभ लगन की पत्रिका बन गई तो 9वां भाव बाधाएं उत्पन्न करेगा। और अगर द्विस्वभाव लगन की पत्रिका बन गई, यानी 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन की पत्रिका अगर बनी तो 7वें भाव का जो ग्रह स्वामी होगा उसकी अगर दशा अंतरदशा मिलती है तो बाधाएं उत्पन्न होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से मैंने एक लगन चार्ट को बना करके आपको बताया है। इसी प्रकार से आप हर लग्न की पत्रिका में आप इस सूत्र को निकाल करके और बड़ी सरलता से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह की महादशा में कौन सी अंतरदशा मारक, प्रबल मारक सिद्ध हो सकती है, कौन सी दशा सबसे अच्छा फल देने वाली है और कौन सी दशा बाधाएं उत्पन्न करती है। इस तरह से आप अगर जाने, क्योंकि दशाएं फल देती हैं, किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है उस ग्रह की स्थिति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी युक्ति प्लस वो स्थिति के अनुसार साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम, ग्रह स्वभाव अनुसारेण, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है, या स्थान स्थित वसेन च, ग्रह अपने स्थान और स्थिति वसेन च, दो प्रकार से फल देता है। ग्रह कहाँ पर स्थित है, उसका स्वभाव कैसा है और किसके साथ युक्त दृष्टि होकर के कहाँ पर स्थित है, वो अपने बल के अनुसार फल देता है, अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है। कहाँ का स्वामी है, कहाँ पर बैठा है, यही बस देखना होता है। सूत्र बस ये छोटा सा है, ग्रहाणाम द्विविधम फलम, विशेष रूप से दशानाम द्विविधम फलम, साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। साधारणता से अगर देखा जाए तो दशा दो प्रकार से फल देती है। ग्रह नाम स्वभावेन स्थान स्थित वसेन च, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कारकत्वों के अनुसार फल देते हैं, और कहाँ के वो स्वामी हैं, क्या कारक हैं, मारक हैं, बाधक हैं, प्रबल मारक हैं, योगकारी हैं, उस प्रकार से अपना फल प्रदान करते हैं। इसको आप समझ लेंगे तो निश्चित है पत्रिका का पूरा फलादेश 1 मिनट में आपके चुटकी में होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर जन्म पत्रिका का फलादेश करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।